बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। यह वह वक्त था जब अरब की सरजमी पर हालात बदल रहे थे। हजरत मोहम्मद की क़यादत में इस्लाम की रोशनी मदीना से फैल रही थी, लेकिन उत्तर की तरफ एक वादी जिसका नाम था खैबर, ऊंचे किले, मजबूत दीवारें और जबरदस्त हथियारों से लैस कबीले, अरब के नक्शे पर खैबर एक बहुत बड़ी ताकत माना जाता था। मगर कुछ यहूदी कबीलों ने समझौतों का पालन नहीं किया, कभी साजिश, कभी हमला और कभी दुश्मनों से मिलकर मदीना की अमान को खतरे में डालते रहे। इन्हीं हालात में हजरत मोहम्मद ने ठाना कि अब खैबर की तरफ बढ़ना जरूरी है ताकि मदीना सुरक्षित हो जाए और फसाद की जड़ को खत्म किया जा सके। सफर की शुरुआत सुबह का वक्त था। हजरत मोहम्मद की फौज रवाना हुई। माहौल में यकीन, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा साफ महसूस हो रहा था। इस फौज में वो नाम शामिल थे जिनको देखकर दुश्मन की नींद उड़ी रहती थी। हजरत सलमान फारसी, हजरत जुबायर और सबसे बढ़कर शेर खुदा अली। सफर लंबा था लेकिन मंजिल साफ। कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अल्लाह हमारे साथ है। खैबर के किलों का पहला दृश्य जब मुसलमानों की फौज खैबर पहुंची तो सामने नजर आया ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और गहरी खाया। हर किला अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। दुश्मनों को पूरा यकीन था कि मुसलमान इन किलों को कभी नहीं फूट सकेंगे, लेकिन उनकी एक बात भूल गए, यह फौज सिर्फ हथियारों से नहीं, ईमान से लड़ती थी। कई दिन का घेरा, मगर दरवाजे न खुले। मुसलमानों ने किलों को एक एक करके घेरा। दिन गुजरे, छोटी 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 होती रहीं, मगर किलों के दरवाजे नहीं खुले। हर सुबह नया सवार बाहर आता, मुकाबला करता और फिर वापस चला जाता, लेकिन फैसला नहीं हो रहा था। वह रात जब एक ऐतिहासिक ऐलान हुआ, एक रात जब पूरा मैदान खामोश था, हजरत मोहम्मद ने फौज को बुलाया और फरमाया, कल मैं ये झंडा उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। पूरी फौज में हलचल दौड़ गई। हर सहाबी की नजर सुबह का इंतजार करने लगी। वह हुई। हर कोई उम्मीद लगाए खड़ा था। हजरत मोहम्मद ने पुकारा, अली कहाँ है? लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हजरत अली की आंखों में तकलीफ है। आपने फौरन उन्हें बुलाया। हजरत अली आए। आपने अपने मुबारक लार से उनकी आंखों पर दर्द था और जो उसी वक्त ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। आपने झंडा उन्हें दे दिया। पूरा मैदान जैसे जिंदगी से भर गया। मरहब का मैदान में आना, किले से एक बड़ा, ताकतवर, विशाल कद का योद्धा निकला। नाम था मरहब। अरोगेंस में डूबा हुआ, अपने चाकू, तलवार और कवच पर फूला हुआ, वो शेर की तरह दहाड़ा, मैं हूं मरहब, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। मगर कहानी का असली शेर अब आगे बढ़ रहा था। हजरत अली, जिनकी तलवार से फतह की खुशबू आती थी। दोनों आमने सामने हुए। सारी नजरें उसी मैदान पर टिक गईं। तलवारों की आवाज, धूल का उठना, टकराव की गूंज और फिर एक ऐसी जर्रेब कि मरहब का फक्र भी टूट गया और उसका जिस्म भी। दुश्मन की सबसे बड़ी उम्मीद जमीन पर गिर चुकी थी। किले का भारी दरवाजा, अब सिर्फ किले का बड़ा दरवाजा बाकी था। ताकत और दिल में जुनून। उन्होंने दरवाजे को पकड़ा और अकेले ही उठा लिया। उसे डाल की तरह इस्तेमाल किया और फौज को अंदर रास्ता दिया। किला फतह हुआ। फिर एक एक किला मुसलमानों के हाथ में आता गया। जंग खैबर का असर, यह जंग सिर्फ जंग नहीं थी, यह अरब के नक्शे पर एक ऐसा मोड़ था जिसने राजनीति, ताकत और अमन का रुख बदल दिया। हजरत मोहम्मद के इंसाफ, हजरत अली की बहादुरी और मुसलमानों की एकजुटता ने एक बार फिर साबित किया कि जीत हथियारों से नहीं, नीयत से होती है।